हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखने वाले हैं कृदंत और तद्धित। देखो बच्चों, आपको यह इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों से कृदंत और तद्धित शब्द अलग अलग करके लिखिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कृदंत शब्द कैसे बनते हैं और तद्धित शब्द कैसे बनते हैं। यह तो प्रत्यय का ही दो प्रकार है। देखो बच्चों, इसके पहले मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे पहले ध्यान से पढ़ो। उसमें जो प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें जो प्रत्यय है वह अगर आपने ध्यान से पढ़े तो आपको कृदंत और तद्धित बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो बच्चों, प्रत्यय सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इनके प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है। जैसे रंग में हीन प्रत्यय जोड़कर रंगहीन बनाया जाता है। बुद्धि में मान शब्द प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान बनाया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जो भी शब्द है उसके अंत में कोई शब्दांश जोड़ा जाता है। वह जोड़ने के बाद जो मूल शब्द है उस शब्द में विशेषता उत्पन्न होती है और उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद उससे जो शब्द बनता है वह नया शब्द होता है। उसके दो उदाहरण दिए हैं यहाँ। रंग अधिकहीन रंगहीन, बुद्धि अधिकमान बुद्धिमान। अब देखेंगे हम प्रत्यय के दो भेद हैं, कृदंत और तद्धित। देखो बच्चों, कृदंत और तद्धित कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे पहचाना जाता है। तो पहले हम देखेंगे कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। याद रखना इतना कि कृदंत हमेशा क्रिया को प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वह संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तो ऐसे शब्दों को कृदंत कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। प्रत्यय और कृदंत शब्द। प्रत्यय यानी मूल शब्द के बाद लगने वाला। अक, वाह, वाह में अक लगा तो वाहक बना। धार में अक लगा तो धारक बना। और गाय यानी गान, गान में अक लगा तो गायक बना। जल में अन लगा तो जलन और छल में अल लगा तो चलन। आवना, सुहाना में प्रत्यय लगा तो सुहावना। भूला, भूल में आवना प्रत्यय लगा तो भुलावना बन गया। ध्यान से पढ़ो, जो भी मूल शब्द है, लड़ना में आक प्रत्यय लगा तो लड़ाकू बना और पढ़ना में आक प्रत्यय लगा तो पढ़ाकू बना। वैसे ही तैरना में आक प्रत्यय लगा तो तैराक बना। चालान में प्रत्यय लगा तो चालाक बना। आई प्रत्यय
लिखना में आई प्रत्यय लगाया लिखाई, सिलना में आई प्रत्यय लगा सिलाई बन गया। आओ, पढ़ना पढ़ना पर आव लगा तो पढ़ाओ, सूझना सुझाव। आन प्रत्यय, उड़ना में आन लगा उड़ान, थकना में आन लगा थकान। इया, बढ़िया बढ़ना बढ़िया और घटिया। ई प्रत्यय, हंसना में ई प्रत्यय लगा हंसी हो गया, बोलना में ई प्रत्यय लगा बोली हो गया। एरा, लूटना में एरा प्रत्यय लगा लुटेरा, बसना में बसेरा। ए या, गाना में अय्या लगा तो गवैया, और खाना में अय्या लगा तो खवैया। खिलौना, औना, खेलना में खिलौना और बिछाना में बिछौना। क प्रत्यय लगा, मारना मारक, बैठना बैठक। ता प्रत्यय, करता करना करता, देना दाता। बचत बचत बच, और खपत खपना खपत। देखो यहाँ जो हंसना, लूटना, गाना, खेलना सब क्रियाएं हैं और उसे याद रखना जरूरी है। वो क्रियाओं को याद रखना जरूरी नहीं है। दार प्रत्यय, लेना लेनदार, देना देनदार, हार होनहार पालनहार। इस प्रकार क्रिया में प्रत्यय लगने के बाद वो क्रिया नहीं रहती बच्चों, याद रखना। वो संज्ञा बनती है या विशेषण बनता है, लेकिन मूल शब्द क्रिया है और उसे प्रत्यय लगा तो वो कृदंत है। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय और तद्धित शब्द। आ, भूख भूखा, ठंड ठंडा। आना, सालाना साल सालाना, रोज रोजाना। आका, धम धमाका, धड़क धड़कना, धड़क धड़ाका। आर, सुनार सुनार, कुंभार। आई, चतुर चतुराई, भला भलाई। आऊ, उपज उपजाऊ, बांट बटाऊ। आयत, अपना अपनायत, बहुत बहुतायत। आहट, चिकना चिकनाहट, कड़वा कड़वाहट। आलू, झगड़ालू, लज लजालू। आलू, देखो पहला अभी जो मैंने पढ़ा वह आलू में ल की मात्रा बड़ी है और अब आलू में ल की मात्रा छोटी है, तो दया दयालु, ईर्ष्या ईर्ष्यालु। बच्चों देखो हमने जो कृदंत देखे थे अब तद्धित देख रहे हैं। इसमें सुनार, कुंभार, चतुर, उपजाऊ, अपनायत, अपनापन, चिकनाहट, झगड़ा झगड़ालू, लजा लजालू, दया दयालु, ये सारे शब्द जो मूल शब्द है वह एक तो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, और उनको जो प्रत्यय लगा है वह है तद्धित शब्द के प्रत्यय। इन, धोबी धोबिन, माली मालिन। इला, जहर जहरीला, पत्थर पथरीला। ई, मजदूर मजदूरी, पहाड़ पहाड़ी। इत, आनंद आनंदित, सुगंध सुगंधित। यहाँ इत में ई छोटा है
तो द को और ध को ई की मात्रा छोटी लगी है। उसके ऊपर वाले शब्द में ई बड़ा है, तो मजदूरी और पहाड़ी में ई की बड़ी मात्रा लगी हुई है। एला, अख अकेला, सौत सौतेला, पन बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। ऊ, यहाँ ऊ बड़ा ऊ है, तो पेटू बाजारू, इसमें रू की मात्रा, र को ऊ की मात्रा बड़ी मात्रा लगेगी। देखो, एरा, ममेरा सपेरा, वान गुणवान शीलवान, हारा मणिहारा पालनहारा, त्व बंधुत्व मनुजत्व। तो बच्चों देखो, यहाँ तद्धित शब्द पूरे हो गए हैं। मैंने पहले कृदंत शब्द बताए हैं और तद्धित शब्द बाद में बताए हैं। अब जाते जाते एक बात आपको बोल रही हूँ, उसे हमेशा याद रखना, तद्धित और कृदंत शब्द जो है पहचानने के लिए। शब्द के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कृदंत में क आता है, क्रिया में क आता है। क्रिया को प्रत्यय लगने वाले कृदंत होते हैं और बाकी सब जो 3 बचते हैं वह तद्धित में जाते हैं। इतना याद रखना जरूरी है। क्रिया में क आता है, कृदंत में क आता है। क्रिया को जो प्रत्यय लगता है वह कृदंत होते हैं। बाकी 3 बचे हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो प्रत्यय लगता है वह तद्धित होते हैं। बस बच्चों, यहाँ अपना कृदंत और तद्धित टॉपिक पूरा हुआ है। तो बच्चों, जल्द ही हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर मैं आऊँगी, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।